तीन महाशक्तियां, तीन अलग अलग भविष्य और सिर्फ एक ग्रह। ये एक ऐसी दौड़ है जिसे जो भी जीतेगा वो सिर्फ टेक्नोलॉजी को नहीं बल्कि हमारी आने वाली पूरी दुनिया की सोच को कंट्रोल करेगा। ये युद्ध तोपों और टैंकों से नहीं लड़ा जा रहा, नहीं, ये लड़ा जा रहा है कोड से, डेटा से और सिलिकॉन चिप्स से। और इस वक्त मैदान में तीन खिलाड़ी हैं, ओपन एआई, गूगल और चीन। यही तय करेंगे कि 2050 में दुनिया किसके इशारों पर चलेगी। एलेक्स, का ये उतना ही गंभीर है जितना सुनने में लगता है? ये उससे कहीं ज्यादा गंभीर है जितना कोई रिपोर्ट कर रहा है। शुरुआत करते हैं ओपन एआई से, वो कंपनी जिसने इस आग को हवा दी। नवंबर 2022 में जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ तो उसने कुछ ऐसा कर दिया जो आज तक किसी ने नहीं किया था। सिर्फ 2 महीनों के अंदर 10 करोड़ यूजर्स। टेक्नोलॉजी के इतिहास में कोई भी प्रोडक्ट इतनी तेजी से कभी नहीं फैला। यह आंकड़ा ओपन एआई के विस्फोटक असर का सीधा सबूत है। और उनकी रणनीति बिल्कुल साफ है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली एआई सबसे पहले बनाओ। और इसके लिए उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ हाथ मिलाया है, जिसने पूरे $13 अरब का निवेश किया है। देखिए, ये कोई मामूली रकम नहीं है, ये एक जंग लड़ने के लिए जमा किया गया पैसा है। लेकिन सबसे पहले होने का दबाव भी बहुत ज्यादा है। कंपनी के अंदर लीडरशिप को लेकर लड़ाइयां हो चुकी हैं और अब कंपटीशन तेजी से बढ़ रहा है। ओपन एआई की सबसे बड़ी कमजोरी, वो असल में एक रिसर्च लैब है, जिन्हें रातों रात दुनिया की सबसे बड़ी प्रोडक्ट कंपनी की तरह काम करना पड़ रहा है। और ये फासला अब साफ दिखने लगा है। अब आते हैं गूगल पर, एक ऐसा सोता हुआ शेर जो अब जाग चुका है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसके पास शुरुआत से ही बढ़त थी, लेकिन वो पहला कदम उठाने से हिचकिचा गया। तथ्य ये हैं, गूगल ने 2017 में ही ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर का आविष्कार कर लिया था। ये वही कोर टेक्नोलॉजी है जिस पर आज चैट जीपीटी चलता है। लेकिन ओपन एआई ने 2022 में इसे एक सफल प्रोडक्ट बनाकर दुनिया के सामने रख दिया। और ये वो बात है जो गूगल कभी नहीं चाहेगा कि किसी को पता चले। गूगल ने पूरे 5 साल तक इंतजार किया। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि उनका अपना ही एआई उनके सर्च इंजन के अरबों डॉलर के मुनाफे को खा जाएगा। और इसी हिचकिचाहट ने उन्हें पैनिक मोड में डाल दिया। और इस घबराहट में उन्होंने अपने एआई बार्ड का एक अधूरा डेमो लॉन्च कर दिया। नतीजा, सिर्फ एक दिन में कंपनी की मार्केट वैल्यू से $100 अरब साफ हो गए। ये कॉर्पोरेट इतिहास की सबसे महंगी गलतियों में से एक है। लेकिन गूगल को कम आंकने की गलती कोई नहीं कर सकता। उनके पास ऐसे हथियार हैं जो किसी और के पास हैं ही नहीं। डेटा, सर्च, यूट्यूब, जीमेल, मैप्स, ये डेटा की एक सोने की खदान है। और सबसे बड़ी बात, वो सिर्फ एक बटन दबाकर अरबों डिवाइसेस पर अपना एआई पहुंचा सकते हैं। ये सिर्फ एक फीचर नहीं है, ये दुनिया पर दबदबा बनाने की ताकत है। अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसे दुनिया सबसे कम आंक रही है, चीन। एआई को लेकर उनका नजरिया सिलिकॉन वैली से बिल्कुल अलग है। ये किसी प्राइवेट कंपनी का प्रोजेक्ट नहीं है। चीन की नई पीढ़ी की एआई विकास योजना का साफ लक्ष्य है 2030 तक एआई में दुनिया का लीडर बनना। ये शी जिनपिंग का सार्वजनिक ऐलान है और इसके पीछे पूरे देश की ताकत लगी हुई है। और यहां से बात डरावनी हो जाती है। जब चीनी कंपनी डीप सीक ने अपना एआई मॉडल रिलीज किया तो उसने सिर्फ एक दिन में इनविडिया के स्टॉक को $600 अरब नीचे गिरा दिया। सोचिए, पूरी दुनिया मानकर बैठी थी कि चीन इस रेस में सालों पीछे है। डीप सीक ने एक झटके में साबित कर दिया कि दुनिया कितनी गलत थी। पश्चिम में कुछ कंपनियां दौड़ रही हैं, चीन में पूरा का पूरा देश दौड़ रहा है। वहां 130 से ज्यादा बड़े लैंग्वेज मॉडल्स सरकार के साथ रजिस्टर्ड हैं। ये एक संगठित राष्ट्रव्यापी मिशन है। लेकिन चीन का एआई सिर्फ हमारे सवालों के जवाब देने के लिए नहीं बन रहा। जरा सोचिए, किसी ने सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग के बजाय कहीं और से सड़क पार की और एक एआई कैमरा ने चेहरा स्कैन करके उसके सोशल क्रेडिट स्कोर से तुरंत पॉइंट्स काट दिए। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है। चीन के कुछ शहरों में ये आज की हकीकत है। मतलब ये एआई निगरानी, सामाजिक नियंत्रण और सेना के लिए बनाया जा रहा है। ये शक्ति का एआई है। तो अब असली सवाल पर आते हैं। ये युद्ध असल में किस चीज के लिए है? ये सिर्फ सबसे अच्छा एआई बनाने की होड़ नहीं है। असली लक्ष्य है नियंत्रण। हर खिलाड़ी एक अलग दुनिया बना रहा है। ओपन एआई का लक्ष्य है व्यक्तिगत शक्ति को बढ़ाना। गूगल का लक्ष्य है हमारे जीवन के हर पहलू का बुनियादी ढांचा बनना।
और चीन का लक्ष्य है एआई के जरिए देश की शक्ति को मजबूत करना। तो आज की तारीख में कौन कहाँ खड़ा है? ओपन एआई इनोवेशन की रफ्तार में सबसे आगे है। गूगल अपने विशाल डेटा और अरबों यूजर्स तक पहुंचने की क्षमता में लीडर है, और चीन सरकार के पूरे समर्थन और अपने नागरिकों के विशाल डेटा के मामले में सबसे आगे है। ये दौड़ बहुत बहुत करीबी है। और असली युद्ध एआई मॉडल का नहीं बल्कि उसे चलाने वाली चीजों का है। चिप, कंप्यूटिंग पावर, डेटा और टैलेंट। दुनिया की सबसे शक्तिशाली एआई चिप्स एनवीडिया डिजाइन करती है और उन्हें ताइवान की कंपनी टीएसएमसी बनाती है। अमेरिका ने इन चिप्स के चीन को निर्यात पर बैन लगा दिया है, जो चीन के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। लेकिन चीन एसएमआईसी जैसी अपनी कंपनियों में अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है ताकि वो ये चिप्स खुद बना सकें। जिस दिन वो कामयाब हो गए, ये पूरा खेल बदल जाएगा। तो आखिरी सवाल ये नहीं है कि सबसे अच्छा एआई कौन बनाता है। असली सवाल ये है कि कौन ऐसा एआई बनाता है जो आने वाली पीढ़ियों के मूल्यों को, उनके नियमों को और उनकी पूरी व्यवस्था को आकार देगा। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, हम इस पर नजर बनाए रखेंगे।